पाजी, आपने देखा होगा पिछले, अगर हम 100 साल की बात करें, जो मेरे दादा दादी थे या उस वक्त की बात करें, तो हमने कभी ये नहीं सुना कि किसी का तलाक हो गया हो। बाजी, तो उस जमाने में तो शादी ऐसे ही बिना देखे हो जाती थी। माँ बाप लड़का लड़की को पसंद कर लेते थे और शादी हो जाती थी। फिर जमाना आया हमारे माता पिता का, लगभग उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आए। उनकी भी शादी ऐसे ही होती थी कि माँ बाप ने लड़का या लड़की पसंद करी और अरेंज मैरिज जिसे कहते हैं हम, वो हो जाती थी। बिचौलिए होते थे, परिवार बताते थे, परिवार वालों को लड़का लड़की समझ आ जाते थे, तो शादी हो जाती थी। और तब भी देखा होगा आपने, वहाँ पर डिवोर्स जिसे कहते हैं तलाक, लगभग ना के बराबर हुआ करता था। फिर हमारी जनरेशन आई, हमारी जनरेशन में लव मैरिज भी होने लगी, प्यार मोहब्बत भी होने लगा। वो लव मैरिज होती थी तो लोग लगभग वो निभ जाती थी और माँ बाप भी यूँ पल्ला छुड़ा लेते थे कि भाई तुमने अपनी मर्जी से शादी करी है, अब निभाओ। तो वो जैसे तैसे करके लगभग निभा लेते थे। हाँ, उस टाइम हमारे टाइम में भी थोड़े तलाक होने लगभग शुरू हो गए थे। वैसे पाजी, एक और बात बताऊँ मैं आपको, डिवोर्स या तलाक हिंदुओं में तो है ही नहीं। अब आप देख रहे हैं पाजी, ज़माने में कितना बदलाव आ गया है। यदि आप किसी भी अदालत में चले जाएं, किसी भी कोर्ट में चले जाएं, आपको अधिकतम मुकदमे डिवोर्स के मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात पाजी क्या है, यहाँ पर अरेंज मैरिज तो लगभग ख़त्म हो गई है। अब लव मैरिज होती है, बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं, अपने मर्जी से 1-2 साल उनके साथ घूमते हैं, अपना एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ पाजी कि अपनी पसंद के लड़के से या लड़की से आपने शादी करी, फिर वो नौबत डिवोर्स तक क्यों आ जाती है। यहाँ पर जो मुझे ये लगता है, एज ए पेरेंट्स मान लीजिए, एज ए बड़ा मान लीजिए, भी आप समझ लें, मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर ना थोड़ा पेशेंस की कमी होती जा रही है दोनों में। जो शादी है ना पाजी, सबसे बड़ी बात ये होती है, ये ऊपर वाला बनाता है, ऊपर वाला जोड़ी बनाता है। अगर उसने जोड़ी बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई हो। पाजी, हमारे में तो वैसे भी कहते हैं ना कि जो शादी है ये एक पवित्र बंधन है। अगर हम थोड़ा सा उसमें सब्र कर लें, थोड़ा उसमें हम सहन करना सीख लें, थोड़ा उसमें नज़रअंदाज करना सीख लें। शादी का मतलब ये नहीं है कि जो लड़का या लड़की है उसकी अच्छाइयाँ एक दूसरे को देखें। वो ये मतलब होता है कि यदि उसकी अच्छाई आपको अच्छी लगती है तो उसकी कमी भी आपको स्वीकार करनी चाहिए, उसकी कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा इस दुनिया में जो पूर्ण रूप से अच्छा हो। अगर मान लो कुछ मेरे अंदर अच्छाई हैं तो कुछ बुराइयां भी होंगी। मान लीजिए पाजी, आपके अंदर कुछ अच्छाइयां तो बुराइयां भी होंगी। तो अगर हम इस तरीके से एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की मानसिकता को समझें, एक दूसरे को हम ये सोचें कि भाई इसकी अगर ये कमी है तो मैं इसको पूरी कर सकता हूँ या मैं सहन कर लूँ, धीरे धीरे क्या होता है, वो कमी भी उसकी आदत में आ जाती है और वो रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है और लास्ट में आकर तो वो रिश्ता ऐसा बन जाता है। कहते हैं ना, पति पत्नी का प्रेम जवानी में कम, बुढ़ापे में ज़्यादा देखने को मिलता है।